अन्ना एक रहस्यमयी औरत थी। हर दिन वह खुदकुशी करने की तैयारी करती। उसकी जिंदगी में अगर कोई साथी था तो बस एक काला कुत्ता। मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी दी थी। उसी दिन अन्ना बैंक गई अपनी सारी जमा पूंजी निकालने, लेकिन तभी गलती से एक छोटी बच्ची से टकरा गई। अन्ना का दिल जोर से धड़क उठा। गुस्से में उसने बच्ची की माँ को डांट दिया, ये दुनिया खेल का मैदान नहीं है, अपने बच्चों पर ध्यान दिया करो। लीसा एक सिंगल मदर थी। उसका पड़ोसी मार्टिन कई दिनों से उसे पटाने में लगा था। शाम को बारिश तेज हो गई। मार्टिन गाड़ी चलाते हुए एक गाना सुन रहा था। तभी अचानक उसे एक आदमी सड़क किनारे बारिश में भीगा हुआ खड़ा दिखा। उसने लिफ्ट मांगी और मार्टिन ने बिना सोचे समझे उसे बैठा लिया। वो आदमी बड़ा शरीफ लग रहा था। उसने सीट गीली होने के लिए माफी भी मांगी, लेकिन जैसे ही मार्टिन का ध्यान भटका, उस आदमी ने उसे जोर से मारा और बेहोश कर दिया। उधर लीसा अपनी बेटी को सुला रही थी। तभी अचानक घर की बिजली चली गई। उसने बच्ची को बिस्तर पर छोड़कर बाहर जाकर स्विच बोर्ड चेक किया, लेकिन बटन ऊपर नीचे करने के बाद भी लाइट नहीं आई। तभी उसकी नजर मार्टिन की कार पर गई। उसने शीशे पर हाथ मारा, लेकिन अंदर मार्टिन नहीं था। टायर भी फटे हुए थे। जब वह कार के चारों ओर घूमी तो देखा मार्टिन बंधा हुआ पड़ा था और उसकी सांसें थम चुकी थी। लीसा के रोंगटे खड़े हो गए। वह घबराई और घर की तरफ भागी, लेकिन जब उसने बेडरूम में झांका तो उसकी बेटी भी वहाँ नहीं थी। उधर अन्ना खुदकुशी करने ही वाली थी कि तभी लीसा दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसी। लाइट बंद थी, फोन भी काम नहीं कर रहा था। लीसा ने हांफते हुए बताया कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया और उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना मरा हुआ पिता था। उसने अन्ना को एक फोटो पकड़ाई। फोटो के पीछे लिखा था, इस बार मेरी बारी है। अन्ना ने जैसे ही फोटो देखी उसे सब कुछ समझ आ गया। अब दोनों पुलिस के पास जाने के लिए कार में बैठी, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। अन्ना को शक हुआ। उसने कार का हुड खोला तो देखा वहाँ बेसाइड 1 सेकंड टाइमर फिट था। उसने झट से लिसा को कवर लेने को कहा और अगले ही पल कार आग के गोले में बदल गई। उसी वक्त बारिश में एक आदमी अपनी घड़ी पर लगे टाइमर को बंद करता है। उसके हाथ में एक छोटी गाड़ी थी जिसे वो घसीटते हुए कहीं ले जा रहा था। पीछे मिट्टी पर उसके पहियों के गहरे निशान बने।